हेलो माय डियर पिसेस मीन राशि और वेलकम है आपका जनवरी के सेकंड हाफ तारो रीडिंग में। यहाँ तारो कॉस्मोस पर एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी इंट्यूइशन को जेंटली अंदर की तरफ गाइड करने दीजिए, क्योंकि इस समय जो एनर्जी आपको सराउंड कर रही है वो सॉफ्ट, रिफ्लेक्टिव और डीपली इमोशनल है। ये फेज आपकी नेचुरल पिसेस स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है, एम्पैथी, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, और साथ ही आपको एनकरेज करता है कि आप अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करें और डिवाइन टाइमिंग के फ्लो में चलें। इस रीडिंग में हम उन थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके वर्क लाइफ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और इमोशनल वेलबींग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जैसे जैसे जनवरी आगे अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप कंफर्ट, क्लैरिटी या सोलफुल रियश्योरेंस ढूंढ रहे थे तो ट्रस्ट कीजिए कि आज जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपको सपोर्ट, हील और गाइड करने के लिए ही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत वार्म वेलकम। फ्यूचर रीडिंग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए। अब पिसेस मीन राशि, चलिए डाइव करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने जनवरी के सेकंड हाफ में आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। माय डियर पिसेस मीन राशि, जनवरी का थर्ड वीक आपके लिए सच में एक बहुत ब्यूटीफुल और फॉर्चुनेट एनर्जी लेकर आता है। लक इस समय क्लियरली आपके साइड है, आपके स्टेप्स को गाइड कर रहा है और ऐसे डोर्स ओपन कर रहा है जो पहले क्लोज लग रहे थे। ये एक ऐसा पीरियड है जहां अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में अलाइन हो रही हैं और सर्कमस्टांसेस नॉर्मली से ज्यादा स्मूथली फ्लो करती हुई दिखाई देती हैं। वर्क हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो या रिलेशनशिप्स, चीजें कम स्ट्रगल के साथ अपनी जगह पर आती हुई महसूस होती हैं। सिंक्रोनिसिटी के मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट पर ध्यान दीजिए। ये साइंस है उस लकी एनर्जी के जो आपको सराउंड कर रही है। फ्लो पर ट्रस्ट रखिए और कॉन्फिडेंस व ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़िए। मैं आपके लिए फॉर्चुनेट ब्रेक्स देख रही हूँ पिसेस, खासकर आपके वर्क लाइफ और सेंटिमेंटल लाइफ में। यूनिवर्स सर्कमस्टांसेस को ऐसे अलाइन कर रहा है कि आप राइट प्लेस पर राइट टाइम पर होते हैं और अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके पाथ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मोमेंट्स ऑलमोस्ट सेरेंडिपिटस फील कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस या इंसाइट्स तब सामने आते हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तब जब आपको उनकी जरूरत होती है। आप किससे मिल रहे हैं और आपके पास क्या आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये एनकाउंटर्स और चांसेस मीनिंगफुल प्रोग्रेस क्रिएट कर सकते हैं, करियर, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ में। लक क्लियरली आपके साथ है, इसे फुली एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहिए। सिंगल पिसेस के लिए ये पीरियड सच में बहुत वंडरफुल है किसी मीनिंगफुल पर्सन से मिलने के लिए। एनर्जी कनेक्शन, वार्मथ और जेन्युइन अट्रैक्शन को सपोर्ट करती है, जिससे आपके लिए स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना आसान हो जाता है। इस वीक इंटरैक्शंस नेचुरल और एफर्टलेस फील होते हैं। कॉन्वर्सेशन स्मूथली फ्लो करती हैं, आपका चार्म ऑथेंटिकली सामने आता है और टाइमिंग व अलाइनमेंट का ऐसा सेंस रहता है कि मीटिंग्स ऑलमोस्ट डेस्टिन लगती हैं। चांस एनकाउंटर हो या प्लान मीटिंग, एनर्जी उन कनेक्शंस को फेवर करती है जिनमें डेप्थ, पोटेंशियल और इमोशनल रेजोनेंस है। फ्लो पर ट्रस्ट रखिए, इस वीक हार्ट्स को नेचुरली अलाइन करना आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके लिए बहुत क्लियरली आ रहा है पिसेस मीन राशि, वो ये है कि नेक्स्ट 7 मंथ्स पूरी तरह से खुद को बिल्ड करने के बारे में है। ये सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल फेज है। ये टाइम है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का, ये डिस्कवर करने का कि आप सच में कौन हैं और लाइफ से क्या चाहते हैं। न्यू स्किल्स सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए और अपना नेटवर्क एक्सपैंड कीजिए। ये एफर्ट सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले सालों तक आपको बेनिफिट देंगे। उतना ही जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करना, कॉन्फिडेंस नर्चर करना और अपनी इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट रखना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लिया गया हर छोटा स्टेप लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट में कंपाउंड होता है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ फेज है, इसे पूरे दिल से एम्ब्रेस कीजिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, इससे अलग पिसेस मीन राशि,
आपको अपनी ओन ग्रोथ पर फोकस्ड रहने के लिए गाइड किया जा रहा है। कंपैरिजन्स, ओपिनियंस या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस इस समय आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते। ये फेज आपके बारे में है, आपकी जर्नी, आपकी हीलिंग और आपका एवोल्यूशन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इनर अलाइनमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। जब आप लर्निंग, बिल्डिंग और अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने पर ध्यान रखते हैं, तो बाकी सब चीजें नेचुरली अपनी जगह पर आने लगती हैं। अपने पाथ पर ट्रस्ट रखिए, अपने पेस पर चलिए और याद रखिए, जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिसे कोई एक्सटर्नल नॉइज हिला नहीं सकता। पिसेस स्टूडेंट्स के लिए ये वीक खासतौर पर लकी और सपोर्टिव है। इवन अगर शुरुआत में सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग या ओवरवेलमिंग लगे, सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट मिराक्युलसली सामने आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज, आंसर्स या हेल्पफुल गाइडेंस बिल्कुल राइट मोमेंट पर अराइव करती है, जिससे चैलेंजेस हैंडल करना आसान हो जाता है। चीजें एफर्टलेसली अपनी जगह पर आती हुई लगती हैं, जैसे यूनिवर्स जेंटली आपके फेवर में सर्कमस्टांसेस अलाइन कर रहा हो। एकेडमिक वर्क, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स या ग्रुप असाइनमेंट्स, हर जगह एनर्जी क्लैरिटी, टाइमली प्रोग्रेस और पॉजिटिव आउटकम्स को सपोर्ट करती है। फ्लो पर ट्रस्ट रखिए, अटेंटिव रहिए और अपॉर्चुनिटीज आने पर एक्ट करने के लिए रेडी रहिए। इस वीक लक क्लियरली आपके साइड है। ट्रैवल भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। पिसेस, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो या थोड़ा लॉन्गर जर्नी, ये ट्रिप स्मूथ, पर्पसफुल और रिवॉर्डिंग फील होते हैं और रास्ते में न्यू एक्सपीरियंसेस या हेल्पफुल एनकाउंटर्स लेकर आ सकते हैं। मैं फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस के साथ मीटिंग्स और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग एनर्जी भी देख रही हूँ। कॉन्वर्सेशंस और कनेक्शंस आसानी से फ्लो करते हैं और इंटरैक्शंस प्रोडक्टिव, एंजॉयबल और अपलिफ्टिंग फील होते हैं। ये एक बहुत एक्टिव और सपोर्टिव वीक है, जहां मूवमेंट, फिजिकल भी और सोशल भी, अपॉर्चुनिटीज, इनसाइट्स और एनकरेजमेंट लेकर आता है। इन एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस कीजिए। ये सिर्फ बिजी मोमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ग्रोथ, लर्निंग और मीनिंगफुल कनेक्शंस के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। फाइनेंशियली, पिसेस मीन राशि, ये वीक प्लेजेंट सरप्राइजेस और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स लेकर आता है। आपको उन सर्विसेज, फेवर्स या एफर्ट्स के लिए मनी मिल सकता है जो आपने सिर्फ गुडविल से दिए थे, जिनके लिए आपने कभी कॉम्पेंसेशन एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो आपको रिमाइंड कराता है कि जेनरोसिटी, सिंसेरिटी और डेडिकेशन हमेशा रिकॉग्नाइज की जाती है, भले ही तुरंत न लगे। स्मॉल विंडफॉल्स, रीइंबर्समेंट्स या सरप्राइज पेमेंट्स आ सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन करते हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। ये अबंडेंस के फ्लो को हाईलाइट करते हैं, जो इंटेग्रिटी और काइंडनेस से एक्ट करने पर आता है। कुछ पिसेस के लिए मनी के अराउंड एक स्मॉल लक फैक्टर भी दिख रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स, माइनर विनिंग्स या सडन रीइंबर्समेंट्स के रूप में आ सकता है जो प्लान नहीं थे। ये लाइट, फॉर्चुनेट एनर्जी है जो फाइनेंसेस को एक प्लेजेंट बूस्ट देती है। ये गैम्बलिंग या रिस्की बेट्स के बारे में नहीं है। एम्फेसिस सरप्राइज मनी या फोर्ट्यूटस इनफ्लोस पर है, जो छोटे ब्लेसिंग्स की तरह फील होते हैं। इवन छोटे अमाउंट्स भी अनएक्सपेक्टेडली आकर आपका मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं और ये रिमाइंड करा सकते हैं कि लक और अपॉर्चुनिटी क्वाइटली आपके फेवर में काम कर रही हैं। ओपन रहिए और इन पॉजिटिव सरप्राइजेस को अप्रिशिएट कीजिए। डियर पिसेस मीन राशि, याद रखिए, लो फ्रीक्वेंसी पीपल को आपको नीचे खींचने मत दीजिए। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी, फियर या रिजेंटमेंट से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको उसे अब्सॉर्ब करने या अपने मूड पर असर डालने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी प्रेशियस है और अपनी वाइब्रेशन को नीचे लाना आपको सिर्फ ड्रेन करता है। सेंटर्ड रहिए, पॉजिटिविटी मेंटेन कीजिए और ड्रामा या पेसिमिज्म से ऊपर उठिए। अपने इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट कीजिए और इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए कि कौन सी इंटरैक्शंस अपलिफ्टिंग हैं और कौन सी आपको हैवी कर रही हैं। हाई वाइब्रेशनल रहने से आप लक, ग्रोथ और इस वीक की ब्यूटीफुल एनर्जी के अलाइन रहते हैं। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए पिसेस मीन राशि और फर्मली अपनी लाइट में बने रहिए। अननेसेसरी ड्रामा,
आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स में एंगेज होने की जरूरत नहीं है जो आपको पाथ से हटा दें। काम और पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने से क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस प्रिजर्व रहता है। दूसरों को एक्ट आउट करने दीजिए अगर वो चाहें। आपका रोल उसे मैच करना नहीं है। जब आप सेंटर्ड और कॉन्शियस रहते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं और यूनिवर्स को आपके फेवर में काम करने देते हैं। इसके साथ साथ पिसेस मीन राशि, मैं मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी भी देख रही हूँ, खासकर फाइनेंसेस, बैंक्स या एक्सपेंसेस के अराउंड। इंफॉर्मेशन डिले हो सकती है, स्टेटमेंट्स अनक्लियर हो सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस गलत समझे जा सकते हैं, जिससे स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स या टेम्पररी सेटबैक्स आ सकते हैं। कि यही है कि सब कुछ डबल चेक करें, डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें, डिटेल्स कंफर्म करें और एक्शन लेने से पहले इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफाई करें। अजम्पशंस अवॉइड करें और फाइनेंशियल मैटर्स को पेशेंस और अटेंशन के साथ हैंडल करें। माइंडफुलनेस और केयर के साथ कोई भी कंफ्यूजन जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। ये माइनर चैलेंज है जिसे आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं अगर अलर्ट रहें। आप नोटिस कर सकते हैं कि आपने इंटेंडेड से ज्यादा स्पेंड कर दिया है। पिसेस मीन राशि या किसी और की लो या हैवी एनर्जी की वजह से मेंटली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंसेस छोटे होते हुए भी आपको स्कैटर्ड या ओवरवेल्म्ड फील करा सकते हैं अगर कॉन्शियसली एड्रेस न किए जाए। यही वो जगह है जहां मेडिटेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस एसेंशियल बन जाती हैं। डेली खुद को सेंटर करने के लिए टाइम निकालिए, ब्रेथ पर फोकस कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए या माइंडफुल रिफ्लेक्शन कीजिए। ग्राउंडिंग आपको दूसरों की एनर्जीज रिलीज करने, मेंटल क्लैरिटी रिस्टोर करने और इमोशनल बैलेंस रीगेन करने में हेल्प करता है। इवन कुछ मिनट्स की इंटेंशनल प्रैक्टिस आपको रिचार्ज कर सकती है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पिसेस मीन राशि, तो प्लीज एक्स्ट्रा केयरफुल और प्रिपेयर्ड रहिए। सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और परमिट्स, क्योंकि अगर कुछ ओवरलुक हो गया तो फाइन्स या कॉम्प्लिकेशंस की स्मॉल चांस बन सकती है। ये एंजाइटी क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि रोड पर ऑर्गेनाइज्ड और कॉशियस रहें। अटेंशन टू डिटेल अभी अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाता है, आपको सेफ रखता है और स्मूथ ट्रैवल इंश्योर करता है। कुछ पिसेस के लिए इस पीरियड में लीगल मैटर्स या डिस्प्यूट्स भी सामने आ सकते हैं। अगर आपके पास लॉसूट, कोर्ट अपीयरेंस या कोई ऑफिशियल लीगल डेट जनवरी के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है, तो मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो उसे पोस्टपोन करना वाइज रहेगा। उस टाइम की एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल है, जिससे डिलेस, मिसकम्युनिकेशन या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉशियस अप्रोच अभी स्ट्रेस प्रिवेंट कर सकता है और मैटर्स को ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस में एड्रेस करने में हेल्प करेगा। इस पीरियड का यूज प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने और डिटेल्स क्लैरिफाई करने के लिए कीजिए, ताकि राइट टाइमिंग पर आप कॉन्फिडेंटली प्रोसीड कर सकें। इमोशनली, पिसेस मीन राशि, लास्ट वीक इनर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस या मेंटल फटीग लेकर आ सकता है। माइंड ओवर एक्टिव फील कर सकता है और हार्ट में सटल टेंशन या वरी रह सकती है। इस टाइम खुद के साथ जेंटल रहना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स को ऑनर कीजिए, बिना फोर्स किए या ओवरथिंक किए। साथ ही हर किसी के साथ अपनी डीपेस्ट इमोशंस शेयर करने से बचिए। हर कोई आपकी सेंसिटिविटी को होल्ड या अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और ज्यादा शेयर करने से आप ड्रेन्ड या वल्नरेबल फील कर सकते हैं। इमोशनल स्पेस प्रोटेक्ट कीजिए, सिर्फ ट्रस्टेड लोगों में कन्फाइड कीजिए और खुद को रिचार्ज करने के लिए क्वाइट मोमेंट्स दीजिए। जेंटल सेल्फ केयर, रिफ्लेक्शन और हेल्दी बाउंड्रीज आपको इस वीक को काम और क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। अगर दिल खोलने का मन हो, पिसेस मीन राशि, तो एक ट्रस्टेड, टेस्टेड पर्सन चूज कीजिए। हर किसी को आपकी डीपेस्ट इमोशंस तक एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी शटडाउन नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। लॉयल और अंडरस्टैंडिंग इंसान के साथ शेयर करने से आपका हाथ सेफ रहता है। वर्क प्लेस पर पिसेस मीन राशि, कोलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या टास्क्स का ओवरलोड दिख सकता है, जो आपको मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड फील करा सकता है।
एनर्जी इंटेंस हो सकती है और स्ट्रेस में फंसना आसान हो जाता है। इस पीरियड में खुद को पेस करना बहुत जरूरी है। डिमांड्स पूरी करने के चक्कर में लिमिट से बियॉन्ड पुश मत कीजिए। ब्रेक्स लीजिए, टास्क्स प्रायोरिटाइज कीजिए और रेस्ट के मोमेंट्स अलाउ कीजिए। रेस्ट लक्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अपनी लिमिट्स ऑनर करने से आप चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे और अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर पाएंगे। फाइनेंशियली, पिसेस मीन राशि, जनवरी के लास्ट वीक के लिए मैसेज बहुत क्लियर है। जहां पॉसिबल हो सेव कीजिए। इवन अगर मनी फ्लो में है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इसलिए कॉन्शियस प्लानिंग जरूरी है। स्पेंडिंग में माइंडफुल रहिए। नीड्स और नॉन एसेंशियल इंडल्जेंसेस में डिफरेंस समझिए और इम्पल्सिव परचेसेस अवॉइड कीजिए। स्मॉल बफर क्रिएट करना या कॉन्टिंजेंसी के लिए फंड्स असाइड रखना आपको सिक्योर फील कराएगा। केयरफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी स्टेबिलिटी एंश्योर करता है और फ्यूचर स्ट्रेस से बचाता है। ओवरऑल, माय डियर पिसेस मीन राशि, ये पीरियड लक, एक्सपांशन और ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी से शुरू होता है। डोर्स ओपन हो रहे हैं, कनेक्शंस फ्लो कर रहे हैं और सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में अलाइन हो रही हैं। आपको ग्रो करने, लर्न करने और मीनिंगफुल प्रोग्रेस करने का चांस मिल रहा है। साथ ही ये आपसे कहता है कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें, माइंडफुल रहें और मेंटल व इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दें। हर सिचुएशन या पर्सन आपकी फुल अटेंशन डिजर्व नहीं करता। अपॉर्चुनिटी और सेल्फ केयर के बीच बैलेंस बनाए रखिए और आप इस फेज को क्लैरिटी, ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करेंगे। तो माय डियर पिसेस मीन राशि, यहीं पर आपकी जनवरी सेकंड हाफ रीडिंग कंप्लीट होती है। ओवरऑल एनर्जी सूदिंग, हीलिंग और इमोशनली सपोर्टिव फील होती है। एक रिमाइंडर कि जब आप अपनी इंट्यूइशन पर ट्रस्ट करते हैं और डिवाइन टाइमिंग के सामने सरेंडर करते हैं तो सब कुछ एग्जैक्टली वैसे अनफोल्ड होता है जैसा होना चाहिए। खुद को रेस्ट करने, रिफ्लेक्ट करने और उस लव व गाइडेंस को रिसीव करने दीजिए जो इस समय आपकी तरफ फ्लो हो रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस मैसेज की जरूरत हो सकती है और तारो कॉस्मोस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा तारो गाइडेंस और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। आपका लव और सपोर्ट चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और इन मैसेजेस को उन सोल्स तक पहुंचाता है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अपना टाइम और एनर्जी मेरे साथ स्पेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।